एक पंडित जी नाम की महिमा, भक्ति की महिमा सब गाते ही भागवताचार्य जन। तो एक सीधा साधा गांव का आदमी गाय चराने के लिए पूरे गांव की उसको ठेका मिलता, उसी से भोजन वस्त्र मिल जाते थे। तो गांव के लोगों ने कहा कि तुम तो गाय चराते जीवन व्यतीत हो जा रहा है, अरे एक दिन कथा भी सुन लो, भागवत की हो रही। तो कहा चलो चलते चलते सुन लेंगे। तो सुना कि जो आदमी गुरु दीक्षा नहीं लेता उसका जन्म बेकार है, धिक्कार है। चला गया, विचार किया कि यही है शब्द पकड़ना कि यार हमारा जीवन तो बेकार हो गया, तो किसको गुरु बनाए? हम तो और कोई जानते नहीं, पंडित जी को, भागवताचार्य को गुरु बना लेते हैं। तो शाम के आए, प्रणाम किया और कहा महाराज हम आपको गुरु बनाते हैं और आप हमें दीक्षा दे दो, क्योंकि आपकी कथा सुनी थी, उसमें आपने कहा था कि गुरु के बिना जीवन बेकार है और धिक्कार है। देखा कि फटा पुराना कुर्ता पहने, थोड़ा दीक्षा लायक भी तो होना चाहिए। और नहीं नहीं ठीक है जाओ। दूसरे दिन महाराज हमें तो दीक्षा चाहिए, हमने तो आपको गुरु मान लिया। तो उन्होंने कहा देखो जिस दिन कथा समाप्त होगी उस दिन तुम्हें दे देंगे। फुसला दिया, ऐसे कि रोज खड़ा रहे। सीधा आदमी, पता लगी कि कल कथा संपन्न हो गई, संपन्न होगी। अब वो गए तो पंडित जी ने कहा देखो अभी सब भगत लोग आ रहे हैं, कथा संपन्न हुई, भेंट चढ़ रही, बाद में हम तुम्हें दे देंगे। अब दूसरे दिन जाना था और संध्या के समय उन्होंने लोटा उठाया, शौच के लिए चले। उसने सोचा अब यहां तो भीड़ लगेगी नहीं, शौच में तो एकांत, यहां गुरु मंत्र मिल जाएगा, वहां तो हमारी पहुंच ही नहीं हो रही, भीड़ भाड़। अब वो पीछे गुरुजी, अब गुरुजी खाए खीर पुआ के थे तो पेशर था शौच का। अब वो पीछे लगे, वो लोग कहा गुरुजी वो देखो उस समय भीड़ थी तो मंत्र नहीं दिया, अब तो अकेले होते। अरे उन्होंने कहा भैया हम शौच जा रहे हैं, वो मंत्र दे दो, दीक्षा दे। अब वो गाय चराने वाला आदमी, उन्होंने सोचा ये पीछे लगा रहे तो शौच अब कहां होंगे। धत गपो चंद, अच्छा गुरुजी। अब वो सीधा समझा कि गुरुजी ने गुरु मंत्र दे दिया। अब वो धत गपो चंद, धत गपो चंद, विश्वास, ये देखो विश्वास। एकांत में घर गया, बैठ गया, धत गपो चंद। अब ऐसी लगन लगी, चरवाहा था, घर वाले पड़ोस वाले सब सुन सुन के हंसे कि न राम न कृष्ण न हरि, ये क्या है। और वो ये बात बताया नहीं कि हम गुरु दीक्षा ली है, सीधे कई दिन हो गए, बस वो न खाना न पीना। भगवान ऐसे भोले भाले भक्तों से बहुत जल्दी, कौतुकी है ना, श्रृंगार कर रहे थे, बोले जाना है एक महान भक्त को दर्शन देने के लिए। तो रुक्मिणी जी ने कहा प्रभु हम भी चलेंगे दर्शन, भक्त दर्शन तो जब जब आप कहीं ऐसा तो हमें सौभाग्य मिलता है, तो हमें लिवा चलो साथ। बोले थोड़ा अलवेला भक्त है, तुम संशय मत करना। तो ठीक गए। भगवान ने कहा कि हम तो उसके सामने तब प्रकट होंगे, पहले तुम दर्शन कर आओ। तो रुक्मिणी जी साधारण भेष में गई, घर वालों से राधे राधे किया और कहा भगत जी, बोले हाँ हाँ वो कमरे में है। वो आ गई तो आंख मुझे धत गपोचन, धत गपोचन, मतलब रुक्मिणी जी ये कौन सा मंत्र है, आज तक तो हमने भगवान का नाम सुना नहीं। और भगवान कहते मेरा महान भक्त है ये, मतलब न वेदों में सुना है, न पुराणों में सुना है, न ऋषि मुनियों से सुना है, न सागोपाल शास्त्र नाम में है, न विष्णु शास्त्र नाम में, मतलब ये है क्या। तो नजदीक गई और कहा ये क्या क्या बोल रहा है, किसका नाम जप कर रहा है। कई बार जब पूछा तो घर का तो कोई आता था नहीं पूछने, तो समझा कोई बाहरी महिला आई। तो ऐसे खोल के देखा हल्का सा, तो चरणों की तरफ स्त्री है। तो उनका तुम्हारे खसम का जब, ओ गांव चरा, गाय चराने वाला गांव की, कहा तुम्हारे खसम का जब कर रहे हैं, धत गपो चल रहे। रुक्मिणी जी आई, वो गुस्सा में बोला था क्योंकि भूखा प्यासा लगा है। रुक्मिणी जी आई, बोली प्रभु वो तो सर्वज्ञ है, उसने कहा तुम्हारे खसम का जब कर, मतलब आपका जब। भगवान ने कहा हाँ इसीलिए तो हमने कहा मान भगत है वो, और अब हम चलते हैं। तो भगवान समीप गए, उसकी आंतरिक वृत्ति को अपनी तरफ उसने देखा, भगवान के चरणों में लौट गए, आनंद मगन हो। रुक्मिणी जी ने दरवाजा बंद किया और कहा प्रभु पहले इस नाम की व्याख्या कीजिए, ये जो नाम जिससे आप प्रभावित होकर आए हैं, ये नया नाम सृष्टि में हमने सुना है आज तक। बोले नहीं नहीं मेरी मैया के द्वारा दिया गया नाम है। वो जब हम
अपने सखाओं को सुख प्रदान करने के लिए, वृंदावन के बंदरों को सुख प्रदान करने के लिए माखन अपने घर का ही बांटते थे ना। तो हम माता आनंद अनुभव करती थी इस बात से, पर कभी कभी चिढ़ करके कोई वो ऐसी लीला करती थी जहां तक हम ना पहुंच पावे, तो उन्होंने बड़े ऊंचे में मटके टांगे माखन के कि आज देखते हैं कन्हैया कैसे लेगा। तो हमने उखल खड़ा किया, उसके ऊपर सखा चढ़ाया, फिर उसके कांधे पे चढ़े, अब ऊंचाई तो, और फिर ऐसे निकाल कर कुछ सखाओं को कुछ बंदरों को ऐसे पारे, इतने में मैया आ गई। अब कूद सकते नहीं क्योंकि सखा है और आप हैं, गिरेंगे तो फिर लग जाए, तो एकदम वैसे ही खड़े हैं। भैया हाँ क्या कर रहे हो, बड़ा उपद्रव तुमका। नहीं उपद्रव नहीं मैया, तो हमें भूख लगी थी। तो फिर क्या किया, हमने देखा इसमें चींटी थी, तो हम कहा मैया आएगी फिर हम मांगेंगे तो फिर चींटी निकालेगी फिर पवाएगी, तो हम चींटी निकाल रहे थे। मैं बड़े चतुर हो, अंगुली से चींटी निकाली जाती कि इतना इतना, बोले हम जिसमें ऐसे रखते वो चींटी अंदर चली जाती, खबो खबो कैसे निकाल रहे थे। हाँ ठीक है चलो ये बात तुम्हारी मानी, लेकिन यहाँ क्या कर रहे थे, ये लगी है, यह भी तो लगा। बोले मैया मक्खी बार बार ऐसे लग रही थी तो हमने ऐसे कर लिया तो पूरा मक्खा है। तो मैया लगा दर्द गपो चल,